चीन ने पहली बार यह कबूल किया है कि गलवान वैली में जो झड़प हुई थी उसमें उसके भी सैनिक मारे गए थे। जी हां, इस बात का खुलासा हुआ। चीन ने इस बात को कबूल कर लिया और चीन ने पहली बार अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की है। चीन ने पहली बार माना कि गलवान वैली में उसके जवान भी मारे गए थे। करीब 8 महीने के बाद इसका खुलासा करते हुए चीन ने बात कही है। जी हाँ, अभी तक इस बात को छुपा रहा था चीन, लेकिन चीन ने पहली बार अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल कर ली। लेकिन हमारे सैनिक लगातार कह रहे थे और कि जो गलवान में झड़प हुई थी उसमें मुंहतोड़ जवाब दिया था और चीनी सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा था। उसमें तकरीबन काफी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसमें काफी सैनिक चीन के मारे गए थे, जो कि मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। लेकिन इस बात को चीन मानने को तैयार नहीं था। लगातार ये बात कह रहा था कि उसके कोई सैनिक नहीं मारे गए। लेकिन अब 8 महीने के बाद ये चीन इस बात को कबूल करने के लिए राजी हुआ और इस बात को कबूल कर लिया है चीन ने कि उसके गलवान वैली में उसके सैनिक मारे गए थे। तो तमाम जानकारी और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चीन ने जहां पर पहली बार कहा है कि सैनिकों के मारे जाने की बात सही है और चीन ने पहली बार माना कि गलवान वैली में उसके जवान शहीद हुए हैं, उसके जवान मारे गए थे। लेकिन आपको बता दें कि अगस्त 2020 में जो झड़प हुई थी उसमें यहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी सैनिक जो कि हमारे शहीद हुए थे और इसी के साथ यहाँ पर चीन के जो सैनिक हैं वो भी मारे गए थे। इस बात को चीन ने मान लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, यहाँ पर पहली बार चीन ने 8 महीने के बाद इस बात को कबूल किया कि जो गलवान वैली में झड़प हुई थी उसके सैनिक मारे गए थे। देखिए संभव, अब तक चीन लगातार इनकार करता रहा है गलवान वैली की घटना को लेकर के। उसके सैनिकों को भी हताहत होना पड़ा है, लेकिन पहली बार चीन के सरकारी मीडिया की ओर से इसकी पुष्टि की गई है कि हाँ, चीन के सैनिक भी इस झड़प में मारे गए थे। भारत ये दावा करता रहा है कि इस झड़प में चीन के करीब 43 सैनिक वो मारे गए थे। जिस पूरी घटनाक्रम जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया था, जिसमें भारत के करीब 20 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने ये बात तभी साफ कर दी थी और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से शहीदों को सम्मान दिया गया, वो भी एक संवेदना यहाँ पर दिखाई गई थी। पूरा देश एकजुट था, पूरी राजनीति एकजुट दिखाई दी थी और चीन को माकूल जवाब देने के लिए जो तैयारियां की गई थी सीमा पर, वो पूरी दुनिया ने देखी। क्योंकि लगातार भारत ने चीन के किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने के लिए अपनी तरफ से पुख्ता तैयारियां की और ये बानगी दिखाते हुए पूरा दम ठोका था। एलएसी पर एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये दावा करते हुए चीन की ओर से जो दावे किए जा रहे थे उनका जवाब दिया गया था। पराक्रम दिखाते हुए भारतीय जवानों ने जो जवाब दिया उसको पूरी दुनिया ने देखा और अब आप देख रहे हैं कि चीन को पीछे हटना पड़ रहा है, समझौता करना पड़ा, क्योंकि भारत जो ऊंची चोटियों पर काबिज था उसके बाद उस पर दबाव था और कहीं ना कहीं काफी रस्साकसी के बाद जबकि काफी जोर आजमाइश चीन की ओर से दिखाई दी, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। और अब पहली बार चीन ने यह कबूलनामा किया है कि हाँ, गलवान वैली में उसके जवान भी मारे गए थे। जी। वैसे प्रदीप, अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस बात की चर्चा थी और इस बात को यहाँ पर खुलकर कहा गया था कि गलवान वैली में जो झड़प हुई थी भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच, तो भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस बात को कहा गया था कि चीन के सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन आखिरकार इतने समय तक जो चीन लगातार कह रहा था कि उसके सैनिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, 8 महीने के बाद ऐसा क्या दबाव आया, ऐसी कौन सी बात जिसको अब मानने को वो तैयार हुआ? देखिए, चीन के सरकारी मुखपत्र ने कहा है कि जो इस बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, जो अलग अलग कहानियां बनाई जा रही हैं, उन पर विराम लगाने के लिए उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं। ये बातें चीन की ओर से कही गई हैं और ये तस्वीर साफ हो रही है कि चीन कहीं ना कहीं जो ये लगातार खबरें आ रही थी, चीन अपने जवानों को जो मारे गए हैं उनकी शहादत को वो मान्यता नहीं देता है, तो जवानों भी असंतोष था। ये खबरें आई थी वहां पर और इसीलिए चीन को ये मानना पड़ा है कि उसके जवान मारे गए इस घटनाक्रम में। हालांकि संख्या को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि चीन दावे कुछ और करता है, घटना कुछ और होती है, तो ऐसे में पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता चीन पर। और इसीलिए भारत की ओर से पिछले दिनों जब इस घटनाक्रम का ब्यौरा दिया गया था, जो इसकी अगुवाई कर रहे थे वहां पर उस कमांड के प्रमुख वाईके जोशी, उन्होंने ये बयान भी दिया था कि इस घटनाक्रम में गलवान वैली में भारत के पराक्रम के बाद चीन बैकफुट पर आया था और कहीं ना कहीं 40 से ज्यादा जवान उनके हताहत हुए थे। ये भारत लगातार कहता रहा है
तो ये जरूर है कि चीन ने पहली बार कबूल किया है कि हाँ, गलवान वैली के जून के घटनाक्रम में पिछले साल जो हुआ था खूनी संघर्ष, उसमें उसके जवान भी मारे गए थे। तो पहली बार ये कबूलनामा अपने आप में बता रहा है कि उसने अपनी क्षति की बात मानी है और कहीं ना कहीं अब तक इस नकारता रहा, वो चुप्पी साधे रखी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया और वो वहां पर डटे रहे, उसके बाद मजबूर होकर उल्टे पैर अब चीन को वापस लौटना पड़ा है। पैंगोंग लेक इलाके में जो समझौता हुआ उसकी जानकारी संसद में दी गई थी रक्षा मंत्री की ओर से, और अब जबकि यहां पर पहली बार ये चीन का कबूलनामा है, तो रणनीतिक तौर पर अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं चीन को भी क्षति उठानी पड़ी, और जब दो पक्ष आमने सामने होते हैं तो निश्चित तौर पर क्षति उठानी पड़ती है। ये कहा जाता है युद्ध में किसी का भला नहीं होता है, लेकिन कई बार युद्ध शांति के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, और चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का जो वहां पर उन्होंने नई इबारत लिखी है, उसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, और इसीलिए चीन के जो तमाम पहलू है घटना से जुड़े हुए वो सामने आते नजर आ रहे हैं। संभव बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।